प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरा रे वक्त पथानामथिट्टामाय जनसभाने कर्या संबोधित कया। केंद्र सरकार न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वारे जरिए अंतिम पंक्ति माथे बैठा व्यक्ति ने मिल रह्यो है संबल। लोकसभा चुनाव की तारीखा को ऐलान काल। चुनाव आयोग काल दोपहरी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेला बड़ी जानकारी। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल माथे 2% वेट माय करी कमी। महंगाई भत्ता माय कीनी 4% दी बढ़ोतरी। आमजन जतायो आभार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में न्यारी न्यारी विकास परियोजना वारो कर्या लोकार्पण। कया आरओबी B2 बाईपास रे बणबासू। आम जनता ने ट्रेफिक जाम सु मिलेली निजात। जयपुर मेट्रो रेल फेज 1D रो आज जयपुर में कर्यो गयो शिलान्यास। मानसरोवर सूअज में रोड चुराया ताईं मेट्रो नेटवर्क रो कर्यो जावेलो विस्तार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आप सागे अनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरा रे दौरान पथानामथिट्टा माय जनसभा ने संबोधित कर्या। अपना संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि केंद्र सरकार न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वाले जरिए अंतिम पंक्ति माथे बैठे व्यक्ति ने संबल प्रदान कर रहा है। वना कहा कि केंद्र सरकार पथानामथिट्टा माय जल शक्ति मिशन के तहत 3,32,000 परिवार ने शुद्ध जल पुगावारो काम करी है। भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। साथियों, केरला की अपनी महान परंपरा है, शुद्ध परंपरा है और केरला के लोग, यहां के नागरिक प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छा सोचने वाले लोग हैं, दूर का सोचने वाले लोग हैं। जबकि कांग्रेस और एलडीएफ ये पिछली शताब्दी की पुरानी सोच से भी ज्यादा और पुरानी सोच रखने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग काल लोकसभा चुनाव री तारीखा को ऐलान करेला। चुनाव आयोग इनरी आधिकारिक जानकारी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माते साझा कर्या है। काल दोपहरी 3 बजे प्रेस वार्ता राखी जावेली। इनसु पहली नुवा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार आपरो पदभार ग्रहण कर लीनो है। चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कल शाम 3 बजे प्रेस वार्ता के जरिए आयोग चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देगा। इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
2024 के आम चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा करने की जानकारी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते दिन ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाला है। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपया प्रति लीटर सस्तो वह क्यों है। नुवा द्वारा आज सुबह 6 बजे असूल लागू वेगी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहा कि इन उपभोक्ता वाली व्यय क्षमता बढ़ेली वटे ही राज्य सरकार भी प्रदेश में मोटी राहत देवता व्या पेट्रोल और डीजल माते 2% वैट में कमी करी है। इनसु सीमावर्ती और दूरस्थ जिला में पेट्रोल डीजल री कीमत में आरी विसंगति दूर वैली। अब पेट्रोल की दर 5 रुपया 30 पैसा और डीजल की दर 4 रुपया और 85 पैसा प्रति लीटर ताई कम भी है। इनके अलावा सरकार राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स रा महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी करी है। हमने पेट्रोल डीजल की वैट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा। इसी प्रकार डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 4 रुपये 85 पैसे तक कम होगा। 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दे होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारी पेंशनर को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। हमने 4% बढ़ा करके इसको 50% किया है। सरकार की काढ़ीसु पेट्रोल डीजल माते 2% वैट कम करवा माते आम लोग इनरो स्वागत कर्या है। लोगारो कहनो है कि पेट्रोल डीजल माते वैट कम होवासु आम लोगाने घणो फायदो पुगेलो। पेट्रोल डीजल रा दाम कम होवा माते लोग सरकार रो धन्यवाद दीना। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और काफ़ी समय से मध्यम जो कैटेगरी के लोग हैं और किसान वर्ग इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये कम होने से लगता है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, दिखाई देने लगी है। काफ़ी अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि शायद इस तरीके की चीज़ें जो आम जनता है उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। उसकी पॉकेट को एक रिलैक्सेशन है जिससे कि आम जनता को एक काफ़ी शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी इससे कम होगा, उससे कि उसे जो हमारे आम जो सामान होते हैं वो भी उन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और चीज़ें सस्ती होंगी। उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। और जैसे अभी बाहर से कोई भी सामान आता है, राशन हुआ, सब्जी हुई, जो भी सामान आता है तो उस पर भी क्या है, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल जलता है, तो उससे जो सरकार ने 2% कम किया है उससे बहुत राहत मिली है। गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल में 2% वेट कम किया है, अच्छी बात है। ये आगे भी ऐसा करें, जनता को फायदा होए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में 366 करोड़ रुपया री न्यारी विकास परियोजना वारो लोकार्पण कर्या। या परियोजना में झोटपड़ा थापित राव शिखाजी आरओबी, P2 बाईपास जंक्शन माथे अंडरपास और जवाहर सर्किल माथे यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यकरण रा काम शामिल हा। लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौका माते उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि यह परियोजना वाला लोकार्पण सु आम जनता ने ट्रैफिक जाम सु निजात मिलेली। जी मैं बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये इस क्षेत्र में जो बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या थी उससे लोगों को निजात दिलवाई। इसका आज आरओबी का उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में कांग्रेस ने जो 5 साल में काम नहीं किए वो काम हमने कर दिए। ये काम स्वीकृत होकर इसका शिलान्यास हुआ था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसका पूर्ण रूप से लोकार्पण हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी मानसरोवर से एक 1.35 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन का भी शिलान्यास किया है और आने वाले समय में बहुत जल्द अम्बाबाड़ी से आगे इंडस्ट्रियल एरिया तक की
मेट्रो लाइन का डीपीआर का काम चल रहा है और आचार संहिता हटने के बाद भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम उस मेट्रो लाइन का भी शिलान्यास करवाने में सफलता प्राप्त करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रा तत्वाधान में मेट्रो फेज 1 डी रो शिलान्यास कर्यो गयो। या फेज में मानसरोवर सु अजमेर रोड चौराहा ताई मेट्रो नेटवर्क रो विस्तार कर्यो जावेलो। इन मौके नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहा कि मेट्रो रा विस्तार सु लोगों ने राहत मिलेली। इन जलसा में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, नगर विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेट्रो रा सीएमडी पी रमेश सैती कनवाले लोग मौजूद रहा। हम 2025 में जिस परियोजना का शिलान्यास किया है उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाएंगे और बाकी जो कार्यक्रम हैं उनको भी हम हमारे इसी कालखंड में 2028 तक शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। आज मेट्रो का विस्तार की बात थी तो मेट्रो विस्तार की डीपीआर बन रही है। आज इसका एक मेट्रो का जो 1D का है उसका आज शुभारंभ शिलान्यास कर दिया है और 2026 तक इस काम को पूरा करके जनता को सौंपने का हम काम करेंगे। जयपुर रा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज सु बिजनेस एक्सपो की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहा। 3 दिनों ताईं चालवा वाली एक्सपो में कई व्यापारिक संगठन भाग ले रहा है। इन मौके बीएनआई रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय गोयल बताया कि एक्सपो रो लगस न्यारी न्यारी औद्योगिक संगठना ने मंच प्रदान करनो है। एक सिग्नेचर इवेंट है जो हर साल हम आयोजित करते हैं और बीएनआई जयपुर के मेंबर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एग्जिबिट करते हैं। तो करीब 150 एग्जिबिटर्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और करीब 8 से 10 हज़ार विजिटर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, जो B2B राजस्थान का सबसे बड़ा शो है। ये केवल होलसेल बीएनआई मेंबर्स के द्वारा एग्जिबिट किया जा रहा है क्योंकि ये वो मेंबर है जो कि कंसिस्टेंटली अपने वर्क के लिए डिवोटेड हैं। क्योंकि इसका मीटिंग का जो टाइम है जब लोग सो रहे होते हैं तो बीएनआई के मेंबर्स अपने लिए काम कर रहे होते हैं 7:29 AM अर्ली इन दी मॉर्निंग। भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी आज जयपुर में खबरन बीस ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में सरकार घोषणा पत्र में कर्या वादा ने पूरो करनो शुरू कर दीनो है। घनश्याम तिवाड़ी कहा कि पेट्रोल डीजल री दरा में आई कमी सूर आम जन ने राहत पूगी है। की सरकारों ने दोनों ने इस बात को पूरा कर दिया। राजस्थान की सरकार ने 2% कम किया वेट और भारत सरकार ने 2 रुपया कम किया। राजस्थान सरकार ने जो कम किया उसमें अद्भुत काम ये किया कि उन्होंने वेट भी कम किया और फ्रेट भी कम किया। अब राजस्थान में सारे जिलों में सारे पेट्रोल पंपों पर एक ही रेट में सारा पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम भजनलाल सरकार ने किया है। हमारे यहाँ 46% डीए मिल रहा था कर्मचारियों को, उसका भारत सरकार ने 4% बढ़ाया। तो उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने तुरंत 4% बढ़ाकर 1640 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त भार अपने ऊपर वहन करते हुए उसको लागू कर दिया। एसआईटी पहले भी थी और एसआईटी आज भी है। इस एसआईटी ने गठन के बाद में 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 20 के आसपास वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर या पेपर लीक करके गए, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। जयपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा आज 6 पाक विस्थापिता ने नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर्या। पाकिस्तान रा कराची सु भारत आई 41 बरस की प्रेमलता नागरिकता प्रमाण पत्र मिलवा माथे भारत सरकार रो आभार जतायो। इन मौका माते अतिरिक्त जिला कलेक्टर कहा कि अबार ताई कुल 319 पात्र आवेदकों ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कराया जा चुका है। वटे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देश में CAA लागू करवारा फैसला रो स्वागत कर्या है। वणा कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सु भारत आएड़ा शरणार्थियों ने भारत री आसानी सु नागरिकता मिल सकेली। वणा कहा कि या देशा में अल्पसंख्यक लोगों ने प्रताड़ित कर्यो जावे।
बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और मैं इसका स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारे जो ये और देशों में ये लोग माइनॉरिटीज़ हैं और हमारे देश की नागरिकता अगर उनको मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, इनकी बच्चियों को, इनकी महिलाओं को और देशों में, वो बहुत दुख की बात है। और हमारा देश अगर उनको नागरिकता दे रहा है तो ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા બુંદી જિલ્લામાં લાલપુર અને બાગદારે બીચે માંગલી નદી માથે બનવાલા ઉચ્ચ સ્તરીય પુલનો નિર્માણ કામનો શિલાન્યાસ કર્યા। CIF યોજનાને તહેત બનવાલા या उच्च स्तरीय पुल माथे करीब 12.5 करोड़ રૂપિયાની लागत आवेली। इन पुल रे बणबारे पछे ग्रामीणों आवा जावामां काफी राहत मिलेली। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक डोगरा और जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहा। पंचायत लालपुरा के बागदा गांव में पुलिया बनने से फायदा ही नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ग्राम पंचायत के 4 गांव, ग्राम पंचायत लालपुरा नदी से पहले पार पड़ती थी और 4 गांव इधर पड़ते थे। तो बरसात की टाइम के अंदर 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर ग्राम पंचायत में जाना पड़ता था। और हमारे ग्राम बागदा की कम से कम 400-500 बीघा जमीन नदी से पहले तरफ पड़ती है। तो आए दिन का एक नदी में खतरा बना हुआ रहता था। बीकानेर लोकसभा खेतर सू कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल कहा कि वे बीकानेर विकास ने प्राथमिकता देवेला। मेघवाल पत्रकारा सू कहा कि बीकानेर में लंबा टाइम सू चाली आ रही रेल फाटकारी वजह सू लागबाड़ा जामरी समस्या ने निपटावारी कोशिश करी जावेली। रेलें वगैरह शुरू नहीं हो रही है, वो कराने का काम करेंगे, रेलें शुरू कराएंगे। और दूसरी पब्लिक में जो बात आएगी बड़ी सेंटर के लायक, एक को भी नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी जनता की समस्या आएगी, जैसे मैं खजूरा गया, जो बड़ी बातें मुझे दिखी मैं लिखता गया। रेलवे फाटक की प्रॉब्लम है, वर्षों से आर के दास गुप्ता जी ने आंदोलन किया, आपको पता ही है। मैं ये कह रहा हूँ फाटकों की लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे सब जानकारी है। मैं खुद भी आर के दास जी के साथ एक बार गया हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे कमजोर दिखेंगे, या एयरपोर्ट में कोई जरूरत पड़ी, या केंद्र लाइन कहीं लाइन की जरूरत पड़ी, कहीं पुल बाजार में बढ़ाने की जरूरत पड़ी, हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत करौली रा नवीन सफाखाना में सोलर पावर ग्रिड स्टेशन की शुरुआत करेगी। सफाखाना में 300 किलोवाट क्षमता रो सोलर पावर ग्रिड स्टेशन शुरू हुआ है। करौली ग्रिड स्टेशन रे शुरू होबा सू रोजीना करीब 1200 सू 1300 यूनिट बिजली रो उत्पादन वेलो। इन स्टेशन सू न सिर्फ हर साल करोड़ों रुपया री बचत वैली, बल्कि बिजली उत्पादन री भगत होबाड़ा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आवेली। क्या है कि पूरे देश में योजना चल रही है। हमारे यहाँ भी जो न्यू अस्पताल MCS सेंटर है, इसके अंदर 2 अपने सोलर प्लांट लगे हैं, 150 पावर के। एक अपने क्या आउटडोर में है, एक अपने MCH इंडोर के लिए। निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमारा जो अस्पताल का जो बिजली में जो खर्च होता था बिजली बिल में, निश्चित रूप से उससे हमको फायदा मिलेगा और उस पैसे को हम अस्पताल के लिए दूसरी जगह मरीजों के हित में लगा सकेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर आज जयपुर नगर निगम मुख्यालय माते स्मार्ट जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट मशीन रो उद्घाटन कर्या। इन मौके मोती डूंगरी महंत कैलाश शर्मा मौजूद रहा। नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर कहा कि इन मशीन के जरिए मंदिर में चढ़ाई गई पूजा सामग्री और फूल मालावासू खाद बनाई जावेली। बना कहा कि इनसू स्वयं सहायता समूह री लुगाए ने रोजगार मिलेलो। बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर मशीन आकर और हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई और आज शुरू भी हो गई है। क्योंकि अमूमन जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ माला, बिलपत्र और नवरात्रि के अंदर देखेंगे तो नवरात्रि के जवारे और ऐसी सब चीज़ें पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाई भी मिलती है। जब मंदिरों से निकलकर पीपल के पेड़ पर घर पर आम जन भी पूजा करके और जिस आस्था के साथ में पूजा करते हैं और वो पूजा सामग्री कचरे के ऊपर में जाती है तो थोड़ा सा मन है वो कहीं ना कहीं विचलित होता है। तो इसी को मानते हुए महंत जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि कहीं हमारे धार्मिक भावना आहत ना हो, तो मंदिरों से घरों से निकलने वाली पूजा की सामग्री है उसके लिए कंपोस्ट मशीन होनी चाहिए और आज ये कंपोस्ट मशीन लग चुकी है। इस कार्य से
जो कि जयपुर की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी था और स्वच्छता अभियान से मंदिर को जोड़ा। मंदिर का ये दूसरा प्रोजेक्ट है म्यूनिसिपैलिटी के साथ में। पहला हम रैन बसेरे में भोजन देते हैं, दूसरा महापौर ने इससे जोड़ा है। मैं फिर एक बार साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मशीन अच्छी तरह चले और जयपुर स्वच्छ रहे। લોકસભા ચુણાવમાં મતદાન ફીસદી બઢાવવા ખાતે નિર્વાચન આયોગના નિર્દેશ માટે ન્યારી ગતિવિધિઓ રાખી जा रही है। दौसाમાં आज रैली रह रही है। आबाड़ा लोकसभा चुनाव में 32 मतदान करवा खातर मतदाताओं ने जागरूक कर्यो गयो। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन का यह ध्येय है कि जो आगामी चुनाव है उसमें जो भी पात्र मतदाता हैं वो सभी वोट करें। इसी संबंध में आज एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को आगामी चुनाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है और अधिक से अधिक मतदान, चाहे नव वोटर्स हों, जिनके नए नाम जुड़े हैं, यंग वोटर्स हैं, हमारे जो पर्सन विद डिसेबल्ड वोटर्स हैं, वो सब अधिक से अधिक मात्रा के अंदर आकर के चुनाव के अंदर हिस्सेदारी करें, अपनी भागीदारी करें। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग अध्यक्ष मनोज मील नेतृत्व में आज विश्व उपभोक्ता दिवस उपलक्ष्य में जागरूकता रैली काढ़ी की। आयोग अध्यक्ष बताया कि उपभोक्ता ने वणारा अधिकारा री जानकारी और आपरा अधिकारा सारू जागरूक करवा खातर यह रैली काढ़ी की। आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया है कि सकारात्मक सोच के साथ में कंज्यूमर वॉइस को मजबूत करेंगे, उपभोक्ताओं को अधिकारों की जानकारी देंगे और उपभोक्ताओं को अधिकारों की रोशनी में अधिनियम की मूल पवित्रता में न्याय मिले, ये संकल्प हमने किया है। जो भी उपभोक्ता जिला आयोग के समक्ष आएगा उसे त्वरित न्याय देने का हमने संकल्प लिया है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर रो 7वो दीक्षांत जलसो काल MNIT रा ओपन थिएटर में राख्यो जावेलो। यह जानकारी MNIT रा अध्यक्ष आज प्रेस वार्ता में दी। इन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रा तौर माथे विज्ञान प्रौद्योगिकी महकमा भारत सरकार रा सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल वेला। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की 17वां दीक्षांत समारोह 16 मार्च 2024 3 बजे MNIT की परिसर में होने वाला है और इस दौरान हमारा जो करीब 1475 मीन्स 1475 स्टूडेंट्स को डिग्री मिलेगा। उनमें से 838 बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, 534 जो मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स होंगे और 103 डॉक्टरल डिग्री अवार्डी होंगे। खुशी की बात यह है कि ये जो 103 PhD डिग्री हम अवार्ड करने जा रहे हैं वो एक्चुअली MNIT की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा PhD डिग्री इस साल एक्चुअली मिलने वाला है। सीकर माय खाटू श्याम जी लक्की मेला रो आज 5वां दिन हा। आज बाबा रो भव्य श्रृंगार दिल्ली कोलकाता सु मंगवाया गया खास रंग बिरंगा फूला सु कर्यो गयो है। देश भर सु हजारों श्रद्धालु बाबा श्याम रा दर्शन करवा खातर खाटू नगरी पूग रहा है। सीकर जिला कलेक्टर कमर चौधरी कहा कि मेला में सुरक्षा व्यवस्था ने पुख्ता बनाया रखवा खातर 2000 सु 32 पुलिस कर्मियों की तैनाती करेगी है। हम रिंगर से बात करें तो जो पिट प्लान करने वाले यात्री हैं उनके लिए हमने कारपेट अलग से बिछवाया है और प्रयास रहेगा कि उसको जितने भी वॉलंटियर्स हैं, भंडारे वाले हैं, बाकी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर उसकी रहे और पिट प्लान के जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत नहीं आए।
उसके साथ में जगह जगह के ऊपर स्थायी टॉयलेट्स बनवा दिए गए हैं। टॉयलेट्स के इशू आते थे, स्थायी टॉयलेट्स बनवा दिए गए हैं काटू के पूरे एरिया के बीच में। पीने का जो पानी है उसके भी स्थायी कनेक्शंस कर दिए हैं ताकि जो पैकेट्स से गंदगी फैलती थी वो कम से कम हो। एग्जिट के कंजेशन को हमने नया रूट जो साइड की कुछ लाइन्स हैं उनको नए रूट से एग्जिट से डाइवर्ट किया है। जगह जगह के ऊपर साइनेजेस लगवाए हैं ताकि व्यक्ति को पता हो कि मेरे को निकास कहाँ से करना है। तो इस तरीके की व्यवस्था की है ताकि भीड़ रुके नहीं। हम बुरहानपुर से आए बाबा के दरबार में फाल्गुन मेले का आनंद लेने के लिए और यहाँ पे आनंद बहुत अच्छे से मिल रहा है। भीड़ अच्छी है इस बार, तो है तो ज्यादा फील नहीं हो रही है। व्यवस्था सही होने से सुचारू रूप से व्यवस्था है। प्रशासन केंद्र सरकार काणीसू न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वारो लाभ पुगावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री गारंटी रो फीडबैक लेवा खातर विकसित भारत मोदी की गारंटी वैन हनुमानगढ़ रा पीलीबंगा पूगी। इन बगत LED रे जरिए आम लोगों ने केंद्र सरकार री योजना बाबत जानकारी दीगी। वैन रा जिला संयोजक सुनील सेन बताया कि यह वैन न्यारा न्यारा कस्बा मायचार केंद्र सरकार री योजना बाबत आमजन ने जानकारी दे रही है। ये जो वैन भेजी है पीलीबंगा विधानसभा में पूरे जिले में, इसका जो काम है वो है फीडबैक वापस लेना। जिन लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिला है उसका फीडबैक लेने के लिए आए हैं। कुछ हमारे मोहल्ले में, कुछ इस विधानसभा में काफी जो लाभार्थी है जिनको विश्वकर्मा योजना के तहत पैसे मिले हैं, शौचालय के तहत उनको पैसे मिले हैं और मकान बनाने के लिए भी उनको लाभदारियों को पैसे मिले हैं। आमजन को फायदा पहुंचाने के लिए इस LED के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए जनता के बीच में आई है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो संकल्प यात्रा के जो पत्रक है वो सुझाव पेटिका के अंदर डाल करके अपने सुझाव दे करके केंद्र तक पहुंचाएंगे और सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरा के दौरान पथानामथिट्टा में जनसभा ने कर्या संबोधित किया। केंद्र सरकार न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वाले जरिए अंतिम पंक्ति माते बैठा व्यक्ति ने मिल रहा है संफल। लोकसभा चुनाव की तारीखा रो ऐलान काल चुनाव आयोग काल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेला बत्ती जानकारी। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल माते 2% वैट माए करी कमी। महंगाई भत्ता माए कीनी 4% की बढ़ोतरी। आमजन जतायो आभार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में न्यारी न्यारी विकास परियोजना वारो करया लोकार्पण कया। ROB B2 बाईपास रे बनवासु आम जनता ने ट्रैफिक जाम सु मिलेली निजात। जयपुर मेट्रो रेल फेज 1D रो आज जयपुर में करियो गयो शिलान्यास। मानसरोवर सु अजमेर रोड चौराहा ताई मेट्रो नेटवर्क रो करियो जावेरो विस्तार। चलन बुलेटिन में नमस्कार।